ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू परायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम उलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भगवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील लौल 5 वर्ष के बालक सा था जब वो पैदा हुआ। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता उलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया भी मर गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिदास जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रख दिया। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र सौरोंजी पहुँचे। सौरोंजी का नाम सूकर ज़्यादा है। सूकर माने सुगर, जंगली सुअर ज़्यादा थे, इसलिए आज से सूकर जी कहते हैं। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना को जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंच गए। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। माने उनने किस हिसाब से समझाए, ये एक सोचनीय बात है। आजकल तो चाहे कोई कह देते, गेट आउट कह देते, डरिए नहीं। हाँ, गोवा में भी थे नहीं।
माने समझाने की उनकी पत्नी ने कितना अध्यात्म दिया जी ऐसा। तुलसीदास जी के ये शब्द लग गए, वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दुआ कहा कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में वे हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद रचते रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। दिन में संस्कृत के श्लोक लिखें और रात में सब साफ। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न आया कि भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में ही काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी जी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया कि सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्षा उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे।
और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडित जी ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हर्षमंजंगम स्तुलसीतरुः कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता प्रथा तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय पत्र रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी का जो शरीर। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम अर्धसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अक्षरों, अर्थासंगानाम अर्थ समूह, रसानाम रसों, छंद समापि छंदों और मंगलों की, मंगलानाम चा कर्तारो मंगलों की करने वाली, कर्तारो बंदी वाणी विनायको, वाणी विनायको माने सरस्वती जी और विनायक माने गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे वसुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली
तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावस्वर्ती भीष्माखिलं ब्रह्मादिदेवासुरः यत् सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यतः हिरेभ्रम् यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यं मीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति है सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण की भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगंधितम किंचिदन्योतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्री समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक कर बर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राश शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़हि गिरवर गयन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल गयन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारज नयन करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समुदे उमा रमन करुणायन जाय दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कन कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंजासु वचन रवि करण कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूरु में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। सुकृत संबतन विमल विभूति
मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोय तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग और वहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नकों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो गहराई बिमल बिलोचन ही के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। सूजय रामचरित मनि मान के, गुप्त प्रगट जय जो जय खान के। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जता सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेई कर विमल विवेक विलोचन, वरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान होता है और शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है। जिस प्रकार कपास के फल जो है स्वादिष्ट नहीं रहे, संत अगर कोई है जिसको भगवान में प्रीति हो गई, वो भी जो है सांसारिक लोगों से संबंध नहीं रखता। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जय सुर सरिधारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा।
संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलमल हरिणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजत बहनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध है करो और है ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटो विश्वास या बटो विश्वास या चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सवन कलेसा। बट विश्वास या चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सीताराम। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सीताराम। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझय जन मुदित मन, मंजयति अनुराग। लहि चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। सीताराम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। मंजन फल पे क्यों तत्काला, का क्यों ये पिक बकऊ मराला। सुनया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुकन कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी योनि जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले जीव, जमीन पर चलने वाले जीव और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति बलाई। सब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सतसंग प्रवाहु, लोकऊ वेदना ने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति फल है, और सब साधन तो फूल है।
सट सुधर सतसंगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनि मन चम निज गुण अनुसरही। दुष्ट की सत्संगति, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव वियोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भावी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहीं जात न कैसे, साक बन के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। बन्नौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों में समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेव। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देव सीताराम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाय न्यू बाए। परे त्यान लाभ जिनके रे, उजरे अरस विषाद बचेरे सीताराम। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और उनके बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाव से। जे पर दोष लखें सहसा की, पर हित ग्रत जिनके मन माखी सीताराम। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को उजागर आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी स्वयं बिगड़ जाते हैं, निपट जाते हैं। ये तो जीवंत उदाहरण है। कई लोग जो है दूसरों के घरों के मिटावे के चक्कर में खुद ही मर जाते हैं। तेज कृसान रोष मही शेषा, अगयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के सीताराम। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ये लक्षण कौन की हैं?
असज्जन व्यक्तियों की। पर काज लग तन पर हरही, जिमी में पल कृषि दल गरही। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन बरनऊ पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबऊ पृथुराज समाना, पर यज्ञ सुनहि शेष 10 काना। बहुर सक्र सम बिन बहु तेई, संतत सुरानी कीर्त जेई। पुनः उनको राजा पृथु, अब राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु वह उनने तपस्या करी, और तपस्या में जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनसे भगवान ने कही कि मांगो भाई क्या चाहिए तुम्हें। तो राजा पृथु ने जो कही कि भगवान हमें तुम्हारी कथा सुनने के लिए 2 कान कम है, फिर बताओ भैया क्या करना। तो उनने ये कही कि मुझे एक साथ 10,000 कान दो, मैं 10,000 कानों से भगवान की कथा एक साथ सुनूं। तो इसलिए इसमें राजा पृथु का वर्णन हुआ है कि राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानीक मदरानीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष न्यारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा सा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमित सुनत जरई खलरी, जान पान जुग जोर जन विनती करहि सप्रीति सीताराम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ होरा। बायस पले हैं अति अनुरागा, हो निरामिष कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। दुष्ट की जब प्रवृत्ति होता है कि अपन बिनकी भले ही हाथ जोड़ो पाँव परो, लेकिन वे उनको समय अगर आगा वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वे हमेशा उनकी जो है नियति रहती है कि चाहे तो उदासीन का मतलब ये है कि उसका कोई हित, चाहे तो वह कोई मित्र हो, चाहे ना वह उसका मित्र है ना उसका कोई दुश्मन है, उससे उदासीन कहते हैं। और शत्रु वो तो दुश्मन है ही, तो बाको बुरा करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मित्रों का भी बुरा ही सोचते हैं, तो वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो जाएंगे। कौआ है अपन दूध रोटी डेली खिलाएं, तो वो बाहर जाएगा वो भिष्ट ही खाएगा भिष्ट ही, या मांस का बच्चों करेगा। बन्नौ संत असज्जन चरना, दुख प्रदेव वह बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक जो संत हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अगर बिछोड़ते हैं तो उस समय वे प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदाई है, और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदाई है। बुरे आदमी से मिलवे में दुख है, और सही आदमी से दूर होवे में दुख है। तो एक जैसे ही लक्षण है। उपजय एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही।
सुधासुरा शमशादय साधु जनक एक जग जलदय काधु। संत और असंत दोनों जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले एक उदाहरण दिया है कि कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे तालाब में, नदी में या गंदे जल में जोंक पैदा होते हैं और कमल भी होता है। तो कमल देखने से सुख देता है, कमल दर्शन से और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर को स्पर्श कर ले तो चिपक जाएगी और वो तुम्हारा खून चूसने लगेगी। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत निकला है और समुद्र मंथन से ही मदिरा निकली है और समुद्र मंथन नहीं विष निकला है। दोनों की उत्पत्ति एक ही है। भले अन भले निज निज कर तूती लेत सुजस अपलोक विभूति। शुदा शुदा कर सुर शरि साधु गरले अनल कले मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भावनी के तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बहाता है उसे वही अच्छा लगता है। अमृत अगर मारन लगे, अमृत से आदमी मरने लगे तो अमृत की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, और जहर से कम जिंदगी होने लगे विष से तो जहर की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, कहेगा कि जहर बेकार है। चंद्रमा गर्मी देने लगे और सूरज ठंडक देने लगे तो चंद्रमा को लोग बाग चंद्रमा न कहेंगे और सूरज को लोग बाग सूरज न कहेंगे। तो साधु बुरा करने लगे और असाधु अच्छो करने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका स्वभाव जैसा होता है उसको उसी में ही यश मिलता है। बाकी बड़ाई वही में है कि वो जैसो है वो वैसो ही बनो रहे। अगर वो अपना प्रभाव छोड़ता है, अपनी प्रकृति बदलता है, तो उसे फिर यश उसका नहीं हो सकता। भलो भलाई पेलही लहीन चायुनी। सुधा सरायु अमरता गरल सरायु नीच। भला भलाई ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण करता रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। अमृत वो अच्छा है जिसे अमर हो जाए, विष वो अच्छा है जिसे खाने से तुरंत मर जाए, तब जाके भी दोनों अच्छे हैं। कले अगया गुण साधु गुण गाहा उबे अपार उदद अवगाहा। तेई तय कछु गुण दोष बकाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। ब्रह्मा जी ने ऐसी नहीं बनाया कोई सद्गुणी बना दिए हों या कोई अवगुण वाले, उसने गुण वाले भी बनाए और अवगुण वाले भी बनाए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साध असाध सुजात कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू अमी सुजीवन माहुर नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनासा मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। सीताराम।
सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साध असाध सुजात कुजात दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहि पर हरिवार विकार। सीताराम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचाया, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बर आई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधार हरिजन जिमिले ही दल दुख दोष विमल जस देही। खलऊ करई भल पाए सुसंगु मिटई न मन शुभाऊ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लख सुबेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजे अहीं तेऊ। उगरई अंत न होई निबाहु काल ने मिज मिरावन राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, माने एक ना एक दिन उनका भेद खुल जाता है। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ है कि यहु को वेश साधु सन मानू जिम जग जाम बनते अनुमानू। हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहु वेद विदित सब काहू। वो बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चई मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देय गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई लिखऊ पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं कुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग। होय कुवस्तु सुवस्तु जग लकई सुलक्षण लोक। सीताराम। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अप जस दीन। सीताराम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है।
एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत में एक को स्वयस और दूसरे को अपयस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान सीताराम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करऊँ अवसर सीताराम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नववासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करऊँ छाड़ चल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, तात विनय करऊँ सब पाई सीताराम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चयऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ न एकऊ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा जैसा है मेरा। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चयऊँ अमी जग जुरई न छाची, चमयई सज्जन मोर ठिठाई, सुनई बाल बचन मन लाई सीताराम। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाय बड़ी ऊंची है। चाय तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसयई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी सीताराम। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित्व के लाग ननी का, सरस हो अथवा तिथि का, जे पर भनत सुनत हर्षाई, तेवर पुरुष बहुत जग नाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जस बहु नर सर सर शमन भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व दुबाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का निष्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास पे, सुख सुन सुजन सब खल कर यहीं उपवास सीताराम। मेरा भाग छोटा है और बहुत
इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कल प्रयास होय हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा। हसई बक्ता दुर्चात कहीं, हसई मन निखल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रस किना राम पद ने हूँ, तिनके सुखद हास रसे हूँ। भाषा वनित बोल मत भोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे हंसने के योगी है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभुपद प्रीत न समुझीनी की, तिनहि कथा सुनि लागई फीकी। सीताराम हरिहर पद रति मति अनकुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें नारद तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराय सुहानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सीताराम। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरते अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। सीताराम। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। जो सो विचार सुन यही सुमत, जिनके विमल विवेक। सीताराम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे।